नमस्कार प्रिय मित्रों, आज जानेंगे जीएस के प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए और आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाता है। अगर आपने यूपीपीसीएस की जो पहली वीडियो है वो अगर नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देखिए। ये दूसरी वीडियो है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ घटनाएं दी है और एक तरफ वर्ष दिया है। देख लेते हैं। जो यहाँ पे पहली घटना दी है, बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या, ये जो हुई थी ये हुई थी 1659 में हुई थी। फिर दूसरा जो घटना दी है, शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला, ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था वो 1663 में हुआ था। फिर सूरत की पहली लूट, ये जो हुई थी वो 1664 में हुई थी। फिर सूरत की दूसरी लूट कब हुई थी? तो 1670 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सही सुमेलित बताना है कौन सा नहीं है। यहाँ पे पार्क दिए हैं और राज्य दिए हैं। तो पहला जो पार्क दिया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश दिया है। फिर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक दिया है। फिर दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में दिया है। फिर दरहा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा दिया है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। 2 और 4 जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक नहीं है बल्कि कहाँ है? तो लद्दाख में है, लद्दाख। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो भारत का सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। फिर दरहा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? तो ये राजस्थान में। अगला प्रश्न दिया है, दिसंबर 2023 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक कौन बना है? तो ये कौन बना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, भारत। अगर पूछ लिया जाए कितना इस्पात जो है वो कितना टन इस्पात किया है उत्पादक, तो 125.32 मिलियन टन, ये भी याद रखिएगा, मिलियन टन। आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला कथन दिया है, 19वें एशियाई खेल वर्ष 2023 में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझू में आयोजित किए गए थे। फिर दूसरा कथन दिया है, भारत ने 19वें एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य सहित कुल 107 पदक जीते। फिर तीसरा कथन देख लेते हैं। तीसरा कथन दिया, एशियाई खेल 2023 रैंकिंग में जापान 201 स्वर्ण के साथ पदक तालिका पहले स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। सही आंसर जो होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। 1 और 2 जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। अगर पूछ लिया जाए इस तालिका में जो एशियाई खेल हुए हैं उसकी तालिका में जापान जो है वो उसका कौन सा स्थान रहा है? तो 52 नंबर पे रहा है, 201 पदक जीत के, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है, भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। फिर दूसरा दिया है, उत्तर पूर्वी राज्यों में असम की जनसंख्या सबसे अधिक है। फिर तीसरा दिया है, भारत में सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का है। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। देख लेते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। 2 और 3 जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों में असम जो है जनसंख्या में सबसे अधिक है, जनसंख्या असम में, ये भी याद रखिएगा। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर उसके बाद पूछ लिया जाए तो उसके बाद जो है वो मध्य प्रदेश है। फिर उसके बाद अगर पूछ लिया जाए फिर तो महाराष्ट्र, ये भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आता है? तो महाराष्ट्र का आता है नाम तीसरे स्थान पे। फिर बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। अगर राज्यों में बात करें तो राज्यों में जो है वो जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे अधिक है, याद रखिएगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश में करें तो एनसीआर दिल्ली में है जनसंख्या घनत्व, ये भी याद रखिएगा। और अगर सबसे कम पूछ लिया जाए राज्य में कहाँ पे जनसंख्या घनत्व है तो अरुणाचल प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान, चीन से साझा करता है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये जो राज्य है वो सिक्किम है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
तो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन से साझा करता है। अगर अरुणाचल प्रदेश पूछ लिया जाए कौन से देशों की सीमा लगती है, तो म्यांमार है, और चीन और भूटान, ये 3 देशों की सीमा जो है वो अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है, ये भी याद रखिएगा। अगर उत्तराखंड में भी 2 देशों से लगती है, तो उत्तराखंड की जो है वो नेपाल से लगती है। नेपाल से हो सकता है अगली बार यही प्रश्न बना लिया जाए। नेपाल हो गया, और चीन, उत्तराखंड की जो सीमा है वो नेपाल और चीन से लगती है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है, टाइलिन एंजाइम दूध के लैक्टोज शर्करा को तोड़ता है। फिर दूसरा दिया है, ट्रिप्सन एंजाइम छोटी आंत में ट्रिप्सन प्रोटीन को तोड़ता है और पेट में शुरू हुई पाचन की प्रक्रिया को जारी रखता है। फिर चौथा कथन दिया है, माल्टोज एक डाइसैकराइड है जो जल अपघटन पर ग्लूकोज के 2 अणु देता है। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। देख लेते हैं कि सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। एक जो कथन है वो गलत है। जो लैक्टोज है वो किस में तोड़ता है, तो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज है इसमें एंजाइम को तोड़ देता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से सत्र में महिला अध्यक्ष थी। तो यहाँ पे सत्र दिए हैं, और कौन, ये पूछा है कौन से सत्र में महिला अध्यक्ष थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी सही होगा। जो एक है कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था 1917 में, इसमें जो सबसे पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, ये भी याद रखिएगा। कहाँ पे अधिवेशन हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था 1917 में, ये डेट भी याद रखिएगा। और पहली महिला कौन थी अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट, ये भी याद रखिएगा। और जो दूसरा दिया है, कानपुर अधिवेशन जो हुआ था 1925 में, इसमें जो थी कौन महिला अध्यक्ष थी, तो सरोजिनी नायडू थी, ये भी याद रखिएगा। और ये कानपुर में अधिवेशन हुआ था। और जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का दिसंबर 1929 में, इसमें जो स्वराज जो नारा था उसको लक्ष्य बनाकर ये अधिवेशन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की स्थापना प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। फिर दूसरा कथन दिया, वर्तमान में प्रोफेसर किशोर कुमार बासा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। फिर तीसरा कथन देख लेते हैं। तीसरा कथन दिया है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। 1 और 2 जो कथन है बिल्कुल ठीक है। और जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण जो है ये किसके मंत्रालय के द्वारा आता है, तो ये जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसके परिसर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, कुतुब मीनार। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं उसमें ये पूछा है कि जो MP है उसके साथ सीमा कौन से जिले साझा करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जिले दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी से होगा। जो ललितपुर है वो भी सीमा साझा करता है, और मिर्जापुर है वो भी सीमा साझा करता है, और बांदा जो है बांदा भी सीमा साझा करता है, और आगरा जो है वो आगरा भी सीमा साझा करता है। अगर पूछ लिया जाए कुल कितने जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के वो सीमा साझा करते हैं, तो 11 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं, तो आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये जो 11 जिले हैं ये मध्य प्रदेश की सीमा साझा करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे एक तरफ संशोधन दिए और एक तरफ क्या संशोधन हुआ था वो दिया है। तो यहाँ पे पहला जो दिया है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। एक कौन सा संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया, तो इसका जो मिलान होगा वो आंसर जो सही होगा वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर दूसरा दिया है, संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य। तो ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो ये जो है
वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर जीएसटी शामिल, जीएसटी कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई, तो ये जो है वो 101वां संविधान संशोधन। फिर ईडब्ल्यूएस को 10% जो है आरक्षण कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो ये जो है वो 103वां संविधान संशोधन। अगर आप 1 से 4 तक के जो संविधान संशोधन हुए थे उसकी कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है काफ़ी दिन से, और उस पर अच्छी खासी रीच भी आई है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और उसमें ट्रिक भी बताई गई है, तो आप चैनल पे जाइए देखिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सम्मिलित हैं। यहाँ पे जोड़े दिए हैं जनजातियों के। तो पहला जो दिया है टोंडा जनजाति जो है तमिलनाडु दी है, बेंगा जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ दी है, फिर थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, मेड़ा जो जनजाति है वो राजस्थान दी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। चारों जो है वो सही सम्मिलित हैं। ये जरूर पूछा जाता है जनजातियों से, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। यहाँ पे गैसें दी है, आर्गन दी है, ऑक्सीजन दी है, नाइट्रोजन दी है, कार्बन डाइऑक्साइड दी है। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है, इन वायुमंडलीय गैसों का उनके आयतन के प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है। यहाँ पे अवरोही क्रम पूछा है। अगर पूछ ली जाए वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, तो ये जो है वो 78% पाई जाती है, याद रखिएगा। और ऑक्सीजन कितने प्रतिशत, तो 21%। और जो आर्गन है वो कितने प्रतिशत लगभग होती है, तो 0.93%। CO2 जो है वो कितने प्रतिशत होती है, तो 0.03% होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पे सही सुमेलित बताना है। एक तरफ संस्थाएं दी है और किसने स्थापना की, उनके नाम दिए हैं। तो पहला जो संस्था दी है सोशल सर्विस लीग, तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले। और फिर दिया है सर्विसेज ऑफ इंडिया सोसाइटी, किसने स्थापना की, तो NM जोशी। फिर तीसरा दिया है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, MG रनाडे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। तीनों जो हैं वो सही सुमेलित हैं। अगर पूछ लिया जाए सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो हुई थी वो 1911। फिर सर्विसेज ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पूछ ली जाए, तो ये जो हुई थी 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, तो ये जो हुआ था वो 1887। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है, ये विश्व आर्थिक मंच की एक सहयोगी संस्था है। फिर दूसरा दिया है, ये विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है। फिर तीसरा जो कथन दिया है, इसका लक्ष्य स्थायी कृषि अवसरों को बढ़ाना, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में सुधार करना है। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। 2 और 3 जो कथन है बिल्कुल ठीक है। ये विश्व आर्थिक मंच का सहयोगी संस्थान नहीं है, बल्कि किसका है, तो वर्ल्ड बैंक का है। याद रखिए, वर्ल्ड बैंक का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, देख लेते हैं। यहाँ पे एक तरफ नदियां दी हैं और एक तरफ स्थल दिए हैं। तो यहाँ पे पहला जो स्थल दिया है आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी दी है। फिर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी दी है, लोथल सतलज नदी दी है, और कालीबंगा घग्गर नदी दी है। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे गलत पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। जो लोथल है वो सतलज नदी नहीं है, बल्कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो है वो भोगवा नदी है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे समितियां दी हैं और उनका संबंध दिया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो पंचायती राज संस्थानों के लिए 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश। फिर यहाँ पे दूसरी जो समिति दी है PK
थुंगन समिति जो है, इसका जो संबंध है वो किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश। फिर तीसरी दी है आर.एम. लोढ़ा समिति जो है, फिर इसका जो संबंध है वो भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड में सुधार के लिए। चौथा देख लेते हैं रामनाथ कोविंद समिति की जो संबंध है वो किससे है, तो एक देश एक चुनाव की संभावना से संबंधित है। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना था, तो सही उत्तर देख लेते हैं कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। तो इतने जीएस के प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।